आज एआई की दुनिया में जो क्रांति हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल वित्तीय इंजन काम कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती। एक ऐसी कहानी जहां खरबों डॉलर के सौदे हो रहे हैं और तकनीक के दुनिया के सबसे बड़े नाम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक अदृश्य जाल सा बन गया है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1 खरब डॉलर की। जी हाँ, 1 खरब डॉलर की ऐसी प्रतिबद्धताएं, ऐसे वादे जो एआई इंडस्ट्री के इन बड़े खिलाड़ियों को आपस में बांधते हैं। ये पैसा कोई सीधी रेखा में नहीं चल रहा, बल्कि एक बंद लूप में घूम रहा है, जो एक तरफ तो जबरदस्त इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम वाकई एक सच्ची अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के गवाह बन रहे हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ रिसाइकिल की हुई पूंजी पर बना एक खूबसूरत ताश का महल है जो बस ढहने का इंतजार कर रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले इस 1 खरब डॉलर के सवाल की तह तक जाएंगे, फिर इस चक्रीय अर्थव्यवस्था की भाषा को समझेंगे, उसके बाद पूंजी के प्रवाह का नक्शा देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना घाटा क्यों उठा रही हैं। हम नियंत्रण की पूरी संरचना को समझेंगे और अंत में एआई के इस महाजुए से जुड़े जोखिमों का आकलन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही जटिल वित्तीय ढांचा छिपा हुआ है, और यहाँ असली खेल शायद तकनीक का उतना नहीं जितना पैसे और नियंत्रण का है। देखिए, इस पैसे के खेल को समझने के लिए हमें पहले इसकी शब्दावली को समझना होगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इन्हें समझे बिना हम कहानी की तह तक नहीं पहुंच सकते। अब देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत अच्छी तस्वीर आती है, जहां हम संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, बर्बादी कम करते हैं। लेकिन एआई की दुनिया में आलोचक इस शब्द का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग, एक बंद वित्तीय लूप को दिखाने के लिए करते हैं, जहां पैसा निवेशकों और उन्हीं की ग्राहक कंपनियों के बीच घूमता रहता है। सबसे बुनियादी स्तर पर इन्हें चक्रीय सौदे कहा जाता है। ये एक सीधी साधी दो तरफा वित्तीय व्यवस्था है। इसको ऐसे समझिए, एक कंपनी, मान लीजिए कंपनी ए, किसी दूसरी कंपनी बी में निवेश करती है, और फिर वही कंपनी बी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए कंपनी ए को ही भुगतान करती है। अब इसी में एक और परत जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं विक्रेता वित्त पोषण। ये एक बहुत ही आम व्यावसायिक रणनीति है। इसमें क्लाउड कंपनियां या चिप बनाने वाली कंपनियां एआई स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं, और फिर वो स्टार्टअप्स एक तरह से उन्हीं कंपनियों के ग्राहक बनने के लिए बंध जाते हैं। इससे एक मजबूत कस्टमर लॉक इन तैयार होता है। और फिर आता है सबसे गंभीर आरोप, जिसे कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग। आलोचकों का तर्क है कि ये असली ग्रोथ नहीं है। जब कोई कंपनी नए ग्राहकों से पैसा कमाने के बजाय सिर्फ अपने निवेशक से मिले पैसे को ही वापस उसी निवेशक को सेवाओं के भुगतान के रूप में दे देती है, तो ये सिर्फ कागज पर रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक तरीका है। तो अब जब हम ये भाषा समझ गए हैं, तो चलिए अब असली खेल देखते हैं। अब हम उन सौदों की पड़ताल करेंगे जो इस चक्रीय प्रणाली की नींव हैं। आइए पैसे के इस निशान का पीछा करते हैं। इस चक्रीय सौदे का शायद सबसे साफ उदाहरण इन्वीडिया, ओपनएआई और ओरेकल के बीच की डील में देखने को मिलता है। कहानी कुछ यूं है, इन्वीडिया ओपनएआई में निवेश करने का वादा करता है। ओपनएआई उसी पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओरेकल को क्लाउड सेवाओं के लिए देने का वादा करता है, और फिर उन सेवाओं को देने के लिए ओरेकल किससे चिप्स खरीदेगा? जाहिर है इन्वीडिया से। अरबों डॉलर की चिप्स। तो पैसा एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं पहुंच जाता है, और हर पड़ाव पर रेवेन्यू के आंकड़े आसमान छूने लगते हैं। अब बात करते हैं उस साझेदारी की जो इस पूरे एआई बूम की नींव में है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में 13 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें नकद भी है, और सबसे जरूरी, अपने अजोर क्लाउड प्लेटफॉर्म के क्रेडिट्स भी। बदले में माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिलता है? ओपनएआई के मुनाफे का 49% हिस्सा और उसकी तकनीक को बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स। तो जरा सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट का ये निवेश असल में अपने ही सबसे बड़े क्लाउड ग्राहक में किया गया एक निवेश है।
अब जब माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई के साथ इतना बड़ा फायदा मिला, तो क्या उसके प्रतिद्वंदी चुप बैठते? बिल्कुल नहीं। Amazon और Google ने भी ठीक यही रणनीति अपनाई। दोनों ने ओपन एआई के सबसे बड़े प्रतियोगी एंथ्रोपिक में अरबों डॉलर झोंक दिए। ये एक तरह के हथियारों की दौड़ है, जहां हर बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर एक टॉप एआई पार्टनर को अपने पाले में करने की होड़ में लगा है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जब खरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, तो फिर ये एआई कंपनियां मुनाफा क्यों नहीं कमा पा रही हैं? और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से की ओर ले जाता है, पैसा खोने की रणनीति। इन एआई लैब्स के केंद्र में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ इनकी वैल्यूएशन आसमान पर है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इनके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि ये लगातार भारी घाटे में हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा खोना ही इनकी रणनीति का एक हिस्सा हो? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ओपन एआई और एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन और रेवेन्यू वाकई कमाल के हैं। इन्हें अरबों डॉलर की फंडिंग भी मिली है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो इनके खर्चों में छिपी है। और यहाँ इस चक्रीय प्रवाह का सबसे चौंकाने वाला सबूत है। 2025 के अनुमानों के मुताबिक एंथ्रोपिक जितना भी रेवेन्यू कमाएगी, उसका 100% से भी ज्यादा, जी हाँ 104%, वो अपने मुख्य निवेशक Amazon को क्लाउड सेवाओं के लिए वापस दे देगी। मतलब कमाई का हर डॉलर और उससे कुछ ज्यादा वापस सीधे निवेशक की ही जेब में जा रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ये घाटा कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। इसे कहते हैं रणनीतिक लाभहीनता। इसका लक्ष्य अभी मुनाफा कमाना है ही नहीं, लक्ष्य है बाजार पर कब्जा करने के लिए पूंजी से चलने वाली इस दौड़ को किसी भी कीमत पर जीतना। क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो यह आपके ज्ञान को परखने का मौका है। इस विषय पर हमारी क्विज में भाग लें और देखें कि आप कहां खड़े हैं। यह दोहराने, अभ्यास करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। क्विज का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसे देखना न भूलें, अभी आजमाएं। चलिए अब अपनी जांच को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब हम अलग अलग कंपनियों से हटकर पूरे बाजार की बनावट को देखते हैं। सवाल ये है कि असली ताकत किसके हाथों में है? देखिए, हर चीज की शुरुआत हार्डवेयर से होती है और एआई हार्डवेयर की दुनिया में सिर्फ एक ही बादशाह है, एनवीडिया। ये कंपनी एआई चिप बाजार के लगभग 80 से 90% हिस्से को कंट्रोल करती है, जो इसे इस पूरे उद्योग पर एक जबरदस्त पकड़ देता है। हार्डवेयर के ठीक ऊपर आती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की परत, और यहाँ 3 बड़ी कंपनियां Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बाजार के 60% से भी ज्यादा हिस्से पर हावी हैं। बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने का खर्च इतना ज्यादा है कि किसी नए खिलाड़ी के लिए यहाँ घुसना लगभग नामुमकिन है। बाजार में ताकत का ये केंद्रीकरण अब नियामकों की नजर में भी आ गया है। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन की अध्यक्ष लिना खान ने साफ कहा है कि उनकी एजेंसी इन साझेदारियों की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि ये कहीं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खत्म तो नहीं कर रही। अब हम इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो ताश का महल बना है, ये कितना मजबूत है? आइए इस महाजुए में शामिल प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करते हैं। आज के एआई बूम की तुलना अक्सर साल 2000 के .com बबल से की जाती है। समानता ये है कि दोनों ही मामलों में कंपनियों की वैल्यूएशन उनकी असली कमाई से कोसों दूर है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। .com बबल को वेंचर कैपिटल और आम निवेशकों ने हवा दी थी, जबकि आज के एआई बूम के पीछे दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और गूगल खड़ी हैं। ये पूरी प्रणाली 3 मुख्य तरीकों से ढह सकती है। पहला, अगर एआई की मांग उतनी नहीं बढ़ती जितनी उम्मीद की जा रही है। दूसरा, अगर एआई मॉडल चलाने का खर्च हमेशा उनसे होने वाली कमाई से ज्यादा ही बना रहता है। और तीसरा और सबसे अहम, अगर निवेशक इस भारी घाटे को और फंड देने से मना कर दे। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा खतरा है, इसकी आपसी निर्भरता। ये डोमिनोज की एक लाइन की तरह है। अगर एक भी एआई लैब फेल होती है, तो वो अपने क्लाउड प्रोवाइडर को साथ लेकर डूबेगी, और वो प्रोवाइडर फिर चिप बनाने वाली कंपनी को नीचे खींचेगा। एक विफलता पूरे के पूरे टेक सेक्टर में तबाही की लहर ला सकती है।
तो आखिर ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि अगर ये बुलबुला फूटता है तो इसका असर सिर्फ सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं रहेगा। ये आम लोगों के रिटायरमेंट खातों और पेंशन फंड पर असर डाल सकता है। ये नए विचारों और इनोवेशन का गला घोट सकता है और इसकी सामाजिक कीमत भी है। भारी मात्रा में ऊर्जा और पानी की खपत और हमारे डिजिटल दुनिया की गुणवत्ता में गिरावट। तो अंत में एआई का भविष्य ताकत और पूंजी के एक बंद घेरे में बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा जुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये जुआ सफल होगा या नहीं, बल्कि ये है कि अगर ये सफल होता भी है तो इसका फायदा किसे मिलेगा।